नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो किसी भी तरह का कोई एनालिसिस नहीं है, जस्ट मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किसी भी जब शेयर को ख़रीदते हैं तो एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, मुझे नहीं पता ये आपके साथ भी होता है या नहीं। कंपनी का नाम है स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, गैस भरने वाली बनाने वाली कंपनी है। एचवैक यानी कि हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, ये वाली जो थीम चल रही है आज की डेट में, जो कि मेरा पिछला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने डिस्कस करा है। मैं आपको यूट्यूब अपने चैनल पे दिखाता हूँ। ये वाला वीडियो है 12 तारीख का वीडियो है, जिसमें मैंने नायका और जो ये दूसरा स्टॉक है स्टालिन, इसके बारे में डिस्कस करा है। ये वाला वीडियो है। अब जैसे ही मैंने ये स्टॉक ख़रीदा, हालांकि अगेन मैं आपको बता दूं, ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी मैं कोई शेयर खरीदता हूँ तो मेरे साथ कैसा उठा पटक भी होती है। ठीक है, बस उसके बारे में वीडियो है। तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करना इस वीडियो को देख के, ना इसको शेयर को ख़रीदना ना बेचना। मैं जस्ट अपना थॉट प्रोसेस, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने जैसे जब ये वीडियो बनाया और जब ये वीडियो बनाने के लिए जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तो मुझे ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी लगी और बहुत अट्रैक्टिव लगी। इतना मज़ेदार कि मुझे लगा कि ये कंपनी अभी ख़रीद लूँ, वरना मतलब मेरी बस मिस हो जाएगी, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मैं अमीर होने से दूर रह जाऊँगा। तो मैंने क्या करा, अपनी इनिशियल बाइंग एज़ यूजुअल मैंने करी। और जो कि मैं करता हूँ, मैं 2 से 3 फेज़ या कई बार 4 फेसेस में भी करता हूँ, डिपेंड करता है कि मुझे उस कंपनी को पढ़ने के बाद कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मैंने इसकी अपनी जो 50% बाइंग थी वो मैंने कंप्लीट करी, और कंप्लीट करते ही पहले ही दिन मुझे मेरा पहला सरप्राइज़ मिल गया। स्टॉक सीधा 10% नीचे, और मुझे नहीं पता क्यों गया, और इसके जो रिज़ल्ट हैं मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, और पता नहीं इसका मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर एनीवे, मकसद ये नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने ये जो वीडियो बनाया वो इसलिए बनाया है कि कोई भी कंपनी अगर सेक्टर में थीम बेस्ड के हिसाब से चल रही है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए आप सेक्टर को पकड़ें, और सेक्टर में जो सबसे अच्छी कंपनी दिख रही है, सबसे बढ़िया, इसलिए नहीं कि मैंने पढ़ी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी गलतियां करूँगा, आप भी गलतियां करेंगे। ये सिर्फ एक रिस्क रिवॉर्ड का गेम है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एज दे प्रॉमिस। ठीक है, तो ये जैसा भी वो परफॉर्मेंस करेंगे उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है, और जो सबसे अच्छी कंपनी लगे उसके ऊपर आपने बेट लेनी है। तो शेयर बाज़ार ऐसा है। अब जो जैसे ही मैंने कंपनी खरीदी, 10% ऊपर से 8-9% का सर्किट लगा हुआ था, मैंने वहाँ पे ख़रीदी, हाईएस्ट लेवल पे मैंने ख़रीदी, यहाँ कहीं पे। ठीक है, और हाईएस्ट लेवल पे मैंने ख़रीद के, और नेक्स्ट डे ही सीधा 8% का सर्किट लग के नीचे आया, और आज भी 10% का 9% का सर्किट लगा था, आज भी नीचे ही था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं, जब मैं सुबह उठ के देखा तो ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। अब इसको करते क्या है, इसको एक बारी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मेरे ट्विटर पे भी मैंने इसको पोस्ट करा था, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको देखा, ये देखिए मैंने यहाँ लिखे थे, स्टालिन का तमाशा देखकर मज़ा आ गया। यस्टरडे 10% नीचे, टुडे 8% नीचे, बाय द एंड ऑफ डे अपर, मतलब ऊपर सर्किट लग गया, अगेन 9%। ये शेयर बाज़ार है, ये शेयर बाज़ार नहीं है भाई, ये WWE का रिंग है। यहाँ पे ना आपको इन्वेस्टर को उठा उठा के पटकेगा, उठा उठा के फेंकेगा। बस आपको जब वो 3 बोले ना, 1 2 3, बस ऐसा कंधा उठा देना है। अब इस कंधा उठाने का मतलब क्या है, आपको जाना है अपनी कंपनी को दोबारा से पढ़ना है। जिस थ्योरी पे आपने उसको ख़रीदा था, क्या वो थ्योरी अभी भी इंटैक्ट है? जो कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर है, वो कंपनी के बिज़नेस को इम्पैक्ट कर रही है, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। तो आपने ऐसा कंधा उठाना है। मैं दोबारा गया, कंपनी को देखा, मेरे हिसाब से अभी तक ओके है। मैंने इसका कॉन कॉल अभी नहीं पढ़ा है जो रिसेंटली आज हुआ है, उसको पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा, उसके बारे में दोबारा वीडियो बना कर लाऊंगा। ठीक है, तो अब शेयर मार्केट में पैसा उसी का बनेगा जो टिका रहेगा। टिका रहेगा मतलब 1 2 3 कंधा उठा देना है। शेयर मार्केट तो आपको उठा उठा के फेंकेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट डिस्कस करना था। इसके बाद अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर नीचे गिरता है, और जब आप बेच देते हैं तो शेयर ऊपर को भागता है? ये देखिए, आज ये शेयर कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस करा। 15 मिनट का कैंडल मैंने लगाया, यहाँ कहीं मैंने ख़रीदा था, यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिर के यहाँ से फिर ऊपर आने लग गया। तो बस यही खेल था जो होता रहा पूरा दिन, और मज़ा आ रहा था। लेकिन बाद में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर दूँ कि कोई हो सकता है मेरे जैसा ही कोई भाई बहन दोस्त, कोई अपना रिश्तेदार जो भी है, कोई अगर कोई वीडियो देख रहा है तो शायद उसके साथ भी ऐसा इमोशंस आपके ऊपर नीचे हो रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपको देखना चाहिए। अब आपको कंपनी को ना जब आप पढ़ेंगे,
उसका कॉन कॉल पढ़ेंगे, पीपीटी पढ़ेंगे और अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्म में अपने पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी कंपनीज रखेंगे, तो आपको एक कंपनी के कभी भी ना जो परफॉर्मेंस ख़राब हुआ उससे कभी डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपने एक गलती अपने इन्वेस्टमेंट में कर भी दी तो होगा क्या कि आपका पोर्टफोलियो उसको संभाल लेगा। एग्जांपल के लिए, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपको खाने के लिए रोटी तो मिलेगी और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देंगे बिज़नेस में, जॉब में कहीं सेटल होने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि आप अगर गलती कर गए तो पूरी फैमिली खड़ी है, तो पोर्टफोलियो आपका फैमिली है। आपका इंडिविजुअल एक स्टॉक की गलती हो सकती है और शेयर बाज़ार में गलतियां होना सबसे आम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे वेरिएबल मूविंग पार्ट्स हैं इसमें। तो आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। बस आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनी उस सिचुएशन में, मान लीजिए आज की सिचुएशन में जो सबसे बेस्ट कंपनी है, आप उसको पढ़ेंगे, ढूंढेंगे। जब उसके लिए सारा इन्वायरमेंट पूरा उसके लिए उसके फेवर में आ जाएगा, आप उसको अच्छे वैल्यूएशन पर बाइंग करेंगे, आपका पैसा बन जाएगा। अब इसमें कई बार आपकी थ्योरी गलत होएगी, कई बार आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, तो ओवरऑल जब आप बिग पिक्चर देखेंगे तो आपकी गलतियाँ कम होएंगी। यानी कि बिग पिक्चर, जैसे कि ये थीम का स्टॉक है, तो ये थीम आने वाले 5 से 10 साल चलने वाली है। इंडस्ट्री का जो ये कूलिंग वाली इंडस्ट्री है, इसका ग्रोथ 10% की CAGR से होने वाला है। इसका स्टालिन का जो PPT है, एक बारी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, वहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है इस चीज़ को। थोड़ा सा आप रुकिए ज़रा, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, लगे हाथ। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, ये देखिए, ये जो गैस इंडस्ट्री कहना थोड़ा गलत होगा, HVAC यानी कि हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, जो ये सेक्टर है, ये लगभग 10% की CAGR से ग्रोथ करने जा रहा है अगले 10 साल के लिए। तो यहाँ मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आज की डेट में। अगेन आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं कंपनी का नाम लिया, ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी ऐसा काम मत कर लेना, जाना जाके पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कहाँ सेक्टर में दिख रही है, ठीक है। आपको ये स्टॉक सुनते ही कूद के नहीं ले लेना, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये जाके पढ़ना है। जब आप ये पढ़ेंगे ना तो स्टॉक गिरेगा, आपको डर नहीं लगेगा। अब ये कंपनी कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, रेफ्रिजरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल में, ऑटोमोटिव्स में, उसके अलावा डेटा सेंटर में है, ठीक है। डेटा सेंटर में स्टोरेज, जो डेटा स्टोरेज कहते हैं उसके कूलिंग में, डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर को और जो हमारा होता है पावर प्लांट, जहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ पे भी कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उन सबको जो प्रोडक्ट वहाँ लगते हैं, जो इक्विपमेंट लगते हैं, उनमें जो गैस डलती है, उसमें ये काम करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। बहुत मज़ेदार कंपनी है, जाना है, जाके इसको पढ़ना है और अपनी रिसर्च को पक्की करनी है। अब जो आज के वीडियो का मकसद क्या था, मकसद इतना था, जब कोई स्टॉक आप खरीदते हैं वो गिरेगा ही गिरेगा, 90% चांसेस जब भी आप खरीदेंगे गिरेगा। बस वो आपकी वेट कर रहा है, आओ मुझे ले लो और मैं गिर जाऊँ। अब जो अच्छी कंपनी है वो वहाँ से उठ जाएगी और जो बुरी कंपनी है गिरने के बाद दोबारा कभी नहीं उठेगी, ठीक है। ये थ्योरी है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गया हमारा बाइंग का। सबसे आसान होता है बाइंग करना। वैसे तो मैं कहूँगा, अगर हमें कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है तो बाइंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइंग करना और सेल करना दोनों ही डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन बाइंग कंपैरेटिवली सेलिंग के ज़्यादा इजी है। क्योंकि बाइंग में तो आप अच्छा माहौल की एक थ्योरी बनाई और अपनी ही थ्योरी बना के ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी आपने एक डिस्टर्ब कर दिया। तो और क्या, चलो डिस्टर्ब कर दिया, अभी जाओ पानी लेके। अब पानी है इसमें, ले लो। नहीं नहीं, अभी है मेरे पास, ले लो। नहीं नहीं है ना, थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा ही ज़्यादा है। कोई नहीं कोई नहीं। उसको चाबी दे देना रियाद, उसको चाबी दे देना गाड़ी ऑयल चेंज की। दे दिया ना? हाँ जी सर, क्या हाल है? और ठीक हो?
बस ठीक है, जी रहे हैं। और सुनाओ, चाय पानी कुछ? हाँ काफी पीनी है और किधर जा रही है इधर गर्मियों को बात रात में लेके चलो मैं भी कराता हूँ काली काफ़ी चलेगी? यार तो ये वाइपर है तुम्हारे पास? ये भी तो है मैंने सोची बैग है कि नंबर की भी कॉल आई पूछ लो, ऐसे देगा तो ठीक है। वाइपर मिल जाएगा केड़ी ਗੱਡੀ ਸਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। रैपर ला देना ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। शौकत एक पेपर कप दो यार। हाँ पेपर कप कप। चीनी पानी है? चीनी नहीं पानी सारे चीनी छड़ गए हैं, चीनी छड़ी है तो बचे हैं इसका बहुत प्रॉब्लम है यार चीनी हर बनाया गया ये देख काफी पानी बनाया है दो। अच्छा नाल वो दूसरा बंदा भी पिए? चीनी खा खा के सिंह साहब बड़ा काम है ना आराम ਨਾਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈਓ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ पेट भर के रोटी खा ला ना तो मैं फट जाऊंगा, मतलब मैं फट जाऊंगा, पेट भर के भी रोटी नहीं खा सकता। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਖਾਦਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ ਬਸ, ਦੁਪਹਿਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭੈਣ ਚੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਦੀ ਸਲੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ, ਦਲੀਆ ਦੁਲੀਆ ਕਰਕੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਾ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਰ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐਸਾ ਖਾਧੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਾਫ ਪਾਸ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਫ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਲਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਰੂਹ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾ ਖਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਫਰੋਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਖਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਰਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਦਿਮਾਗ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਆ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 2 ਕਿਲੋ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਓ, ਨਾਲ ਖੁਬਜ਼ ਦਾ ਪੈਕਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਕਰੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹ 1200 ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਲੋ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਆਲੂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਾਲ 2-3 ਖੁਬਜ਼ ਦੇ ਪੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਘਰ। ਲੱਭ ਗਈ 2 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਓ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੀ 108 ਦਿਨ, ਪਰ 108 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਂਕ ਉਹੀ ਨਾ 108 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ
मैं कि मैं कर दियो 108 दिन मैं 108 दिन ही भरा के भरा दिंदा मैं पैसे नहीं मैं कि पैसे बड़े हाँ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ 108 ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਟਿਕਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਤੇ ਮਸਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 53 ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੱਗੀਆਂ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਸੋਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਫਿਰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ, ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਬਣਾ, ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਡਾਲਡਾ ਲਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਾਲਡਾ ਲਾਏਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਪਾਓ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡੇ ਵੜੇ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਚਲੋ I'm sorry कोई बीच में आ गया था, तो मुझे नहीं पता लास्ट पॉइंट पे हम किस पे बात कर रहे थे। तो बात करते हैं कि मैं ये डिस्कस कर रहा था, जो भी ये स्टॉक है मैं जब भी ख़रीदता हूँ स्टॉक नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद जो अच्छा स्टॉक है वो ऊपर आ जाएगा देर सवेर। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ख़रीदा इसलिए अच्छा है, नहीं, स्टॉक अच्छा है इसलिए ऊपर आया। मेरे ख़रीदने से स्टॉक अच्छा बुरा नहीं होगा, मैंने एक अपनी स्टडी की, रिसर्च की, मुझे समझ आया, मैंने लिया, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है, स्टॉक नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा, रेसलिंग का रिंग बना देगा, आपको उठा उठा के पटकेगा, मारेगा, पीटेगा, रुलाएगा, आपको स्टॉक के साथ बने रहना है। और तब बने रहोगे जब आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी से, अगर आपके पोर्टफोलियो में सारा गंद पहले से फैला हुआ तो एक कंपनी भी लोगे, अगर वो भी गिर गई तो आपका हौसला टूट जाएगा। आपका 1 2 3 जो करते हैं ना, 1 2 3 ऐसा कंधा उठाते हैं WWE में, जो देखते हैं आई एम श्योर आपको पता होगा, तो आपका हाथ नहीं उठेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको देखना है, जानना है, सीखना है कि कंपनी कैसे पढ़ते हैं, आप जाइए, मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लीजिए, सिर्फ 3 घंटे का है, 999 प्राइस है, बिल्कुल कम प्राइस रखा है। जाओ 3 घंटे का अटेंड कर लो, एक बार में ना समझ आए 2 बार देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद कौन सा स्टॉक खरीदना है, बेचना है, रखना है, नहीं रखना है, ये सारा आइडिया आ जाएगा। बाकी सारा डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कोर्स, किसी का भी कोर्स कहीं से भी जाके सीख के कर लो, किसी का भी कोर्स करने से आप मास्टर नहीं बन जाओगे, आपको पहले पानी में उतरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद अपना पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा, डिप्लॉय करने के बाद अपने की हुई स्टडी पे आपको बने रहना पड़ेगा। उसमें कभी कभी लॉस होएंगे, कभी प्रॉफिट होएंगे, और कभी कभी तो आपके स्टॉक डबल भी हो जाएंगे तुक्के से, और कभी कभी आपका लॉस हो जाएगा आधा 50, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आपको इस सारी पेन, इस सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेहनत करोगे तो साल का आप निफ्टी को हमेशा बीट करोगे, और कितने % है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप निफ्टी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे हमेशा। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, यार ये सिर्फ एक खेल है, और इस खेल में जितना भी आप पैसे से कम अटैच रहेंगे उतना आपका पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जितना आप पैसा के बारे में सोचेंगे कि मुझे पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। आई नो, हम सब पैसा कमाने के लिए शेयर बाज़ार में आए, तो आपको इस खेल के रूल को समझना है। रूल समझ जाएंगे तो पैसा बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। हर गेम के एक नियम होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए जाके चैनल को, क्योंकि चैनल बहुत छोटा है और आपके सपोर्ट से ही बड़ा होगा। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।